दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद आज आतिशी की पहली परीक्षा है। सीएम बदलने के बाद दिल्ली विधानसभा का आज 2 दिन का सत्र शुरू होने जा रहा है और बतौर सीएम आज विधानसभा को संबोधित कर सकती हैं आतिशी। सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि सीएजी रिपोर्ट पेश ना करने और तमाम दूसरे मुद्दों को बीजेपी ने सदन में उठाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच दिल्ली विधानसभा में सदन के नेता को लेकर अटकलें गर्म है। आमतौर पर मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन जिस तरीके से सीएम बनने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के लिए कुर्सी खाली छोड़ दी थी, वो सभी तस्वीरें हमने देखी थी, तो अटकलें ये गर्मा गई हैं। हालांकि आज तक से खास बातचीत में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि सदन के नेता की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे और आतिशी उनके बगल की कुर्सी पर बैठेंगे। विजेंद्र गुप्ता इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सीएजी की रिपोर्ट जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पिछले 4 साल से 5 साल से वो सदन के पटल पर नहीं आ रही है। तो हमारा ये साफ रूप से कहना है कि सरकार को कि सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख के आनी चाहिए और इस पर कोई समझौता नहीं है। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। विपक्ष सरकार को चैन से नहीं बैठने देगा। सदन की अवधि बढ़े और हम चर्चा में सहयोग करेंगे। हम नोटिस दे रहे हैं, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रहे हैं, हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रूल 55 में दे रहे हैं, हम काम रोको प्रस्ताव भी लाएंगे। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, ये अग्नि परीक्षा है आतिशी के लिए, लेकिन सदन के हंगामेदार रहने के आसार किन किन वजहों से हो सकते हैं? क्योंकि एक मुद्दा तो है नहीं, विपक्ष के बाद कई सारे मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? नेहा, देखिए, निश्चित रूप से जब बीजेपी सदन के अंदर दाखिल होगी तो उनके विधायकों की तरफ से एक तरह से जश्न का माहौल या जीत बताने की कोशिश तो की ही जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने सदन के अंदर एक्साइज पॉलिसी का मामला लगातार कई बार उठाया था, हंगामा हुआ था और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अब जब इस्तीफा दिया है ये कहते हुए कि जनता उन्हें जिताकर वापस मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में चुनेगी, ऐसे में बीजेपी भी इस नैरेटिव को बदलने की कोशिश करेगी। ये कह के कि उनकी जीत हुई है, वो इस्तीफा मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के तौर पे, वो इस्तीफा अब अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, लेकिन इससे और भी इतर चीजें हैं। सीएजी की रिपोर्ट है जिसको टेबल करने को लेकर लगातार बीजेपी मांग कर रही है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं एलजी के राजनिवास से भी उसको ताकत मिलता रहा, क्योंकि एलजी ने भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया जा रहा है, तो इसको उठाने की कोशिश करेगी बीजेपी के जो विधायक दल के नेता हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन है विजेंद्र गुप्ता, वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हंगामा कर सकते हैं। और अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी ने दिल्ली में कैंपेन भी चलाया है जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने का दावा किया था, तो उसमें कुछ प्रमुख तौर पे मुद्दे बिजली महंगी होनी, पानी का और आज विधानसभा सत्र में एक बार फिर से इन्हीं सब मुद्दों के गरमाने के आसार हैं। तो एक तरफ दिल्ली विधानसभा का सत्र और दूसरी तरफ आज एमसीडी की स्थायी समिति की एक सीट के लिए उपचुनाव भी होना है और आज होने वाले इस उपचुनाव से पहले आप में काफी गड़बड़ियां दिखाई दे रही हैं। आप आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद कल बीजेपी में शामिल हो गए। स्थायी समिति के 18 सदस्यों में से बीजेपी के 9 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हैं। 18वें सदस्य के लिए आज उपचुनाव में चुनाव होना है। कमलजीत सहरावत के सांसद बनने की वजह से यह उपचुनाव हो रहा है। आपके 3 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से आज होने वाले चुनाव पर असर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी की जीत होने पर स्थायी समिति में वो बीजेपी के बराबर हो जाएंगे और समिति के अध्यक्ष का फैसला ड्रॉ से होगा। राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आज एमसीडी की स्थायी समिति का जो उपचुनाव है उसमें किसके कितने चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड उपचुनाव लग रहा है? राम किंकर। बिल्कुल, और कॉम्प्लिकेटेड से उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि 3 पार्षदों के 2 महिला पार्षदों और 1 पुरुष पार्षद के आने से फिलहाल अभी जो सदन में स्थिति है 250 पार्षदों में सिंपल मेजॉरिटी 250 के सदन में 125 की होती है। अब आम आदमी पार्टी के पास संख्या 124 है और बीजेपी वहीं बढ़कर 115 हो गई है, जो कि चुनाव के समय यानी 2022 में उसे सिर्फ और सिर्फ 104 सीटें मिली थी। और अब तक अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10 आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो साफ है एक रणनीतिक बढ़त है। लेकिन आज का चुनाव इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में कांग्रेस के पार्षद क्या करते हैं जो 9 की संख्या में है।
क्या वो वोट करते हैं या वो सदन से गैर हाजिर रहते हैं, वोट नहीं देते हैं, या फिर ये वोट देना पड़ेगा इसलिए वो बाहर रहते हैं। तो साफ तौर पर सबकी नजर कांग्रेस पे है, लेकिन इतना जरूर है क्रॉस वोटिंग का डर आम आदमी पार्टी को अभी भी सता रहा है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस लगातार काम कर रहा है। तो खास तौर पर दिखाता है कि कुछ ही वक्त होगा जब इलेक्शन शुरू होगा और एक एक अपडेट आपको मिलती रहेगी।